नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 मई 2025 और दिन आज हो गया शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची हैं, उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं और सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, आवके जो है वो क्या कह रही हैं, कल के मुकाबले जो आवके हैं वो आज कितनी मंडी में हो गई हैं, भाव उठाओ ग्राहकी का क्या कुछ रुझान है, सारी चीजों पे बात करेंगे। ठाकुर साहब, हाथ कब सही हो रहा है आपका? अगले हफ्ते हो जाएगा ना, पक्का ना? आपके हाथ से मिठाई खानी है। चलिए, तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ आज प्याज का भाव जो है वो बन गया है। चलिए पहुंच गए बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते सेठ, जय माता दी। कैसे हैं आप? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय हिंदुस्तान जय और हिंदुस्तान। भारत माता की भारत जय। माता की जय। जी और ये देखो, आज वैसे बहुत गर्व का पल है। जी हमारे जवान बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। बिल्कुल। हम उनको सबसे पहले हम उनको भी सलाम करते हैं। उनकी वजह से हमारा वजूद है, जो अपने जो है जान हथेली में रख के और रात दिन एक करे हुए हैं। तो हमें उन पे गर्व है। और जो है ये आज 40 गाड़ी का अराइवल है, 50 गाड़ी का बैलेंस है, 90 गाड़ी है। जी बाबूजी, ग्राहकी किस स्पीड से चल रही है? हाँ, ग्राहकी ठीक है, ग्राहकी की ठीक है। लोगों का अंदेशा है कि जो है शायद महंगाई बढ़ जाएगी, या ये चल रहा है वो है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास पूरे मतलब सब्जी का पूरा भंडार है, मौजूद है। देशवासियों को किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। आलू, प्याज, सब्जियाँ यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। फ्रूट कोई तेज़ी नहीं है, कुछ वो नहीं है। जो कल नॉर्मल भाव खोल रहे थे वही नॉर्मल भाव आज भी हम खोल रहे हैं। सब्जियों की कोई कमी नहीं है, ना फ्रूट की ना सब्जी की। क्या कहेंगे बाबूजी हमारे दर्शकों को, फिलहाल आने वाले दिनों में प्याज किस ओर जा रही है? प्याज तो वही स्टॉक का टाइम आ रहा है। जी जी। स्टॉक चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्टॉक कर रही है हाँ कि आने वाले 4 महीने बाद जब मौसम कई बार ख़राब आते हैं और तेज़ी का माहौल बनता है, तो तेज़ी जो है कंट्रोल में रहे। गवर्नमेंट के भरसक प्रयास है और हमारा भी ये है कि बहुत सही रहे, ज़्यादा ना उछाल मारे, जिससे पब्लिक को किसी बात की दिक्कत आए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। भाई आपने रेट से पूछे नहीं। जी बाबूजी, बता दो आप। देखिए भाई, जो आपका ये राजस्थान के जो माल हैं वो तो बिक रहे हैं 500-600 रुपये राजस्थान, ठीक है भाई। बाकी नासिक के जो माल बिक रहे हैं वो 600-700 बिके हैं। एक लॉट हमारा बिका है 88 कट्टे का 750 रुपये। जी देखिए माल सैंपल होता है ये। जबरदस्त। हाँ जी, ये 750 रुपये ऊपर में बिका है, ठीक है भाई। और जो है ये आपका एमपी का जो भाव है वो भी 600-700 रुपये है भाई। और पूना की जो माल है उनकी पोजीशन 600-700 है। और कोई बढ़िया सुपीरियर लॉट आ जाए, जैसे कि हमने 750 बेचा है ये लॉट, तो वो बिक जाएगा। बाकी तो सब माल जो अच्छे माल ज़्यादा हैं वो स्टॉक में ही जा रहे हैं, है ना भाई। ये पोजीशन है। बाकी अपनी फर्म पड़ती है भाई DSR ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है भाई। A270 दिल्ली आज़ादपुर मंडी, ठीक है भाई। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803, 9810129803। बाकी जवानों को सलाम है, सलूट है। ऐसी माओ को सलाम है जिन्होंने अपने बच्चे जो हैं धरती माँ कलेजे के टुकड़े देश के लिए कुर्बान करे हुए। बॉर्डर पे भेज दिए हैं। उनके भी दिल को मुझे हम सबकी दुआएं साथ हैं। हम तो कहते हैं चाहे हमारा शरीर भी लग जाए उसके अंदर, तो हम देने को तैयार है अपने देश क्या बात है बाबूजी, क्या बात, बहुत बढ़िया। को। उनके साथ हम भी तैयार खड़े हैं। बिल्कुल बाबूजी। हमारा सौभाग्य होगा कि हम भी अपने देश के किसी काम आ सकें। बाकी बाबूजी हमारे सैनिक ही बहुत है उनके लिए तो। हाँ, नहीं नहीं, आप लोगों की तो बात जरूरत ही सही नहीं है, है। लेकिन ये एक भावनाएं हैं। हाँ, ये भावनाएं बहुत बड़ी है आम बाबूजी, आम आदमी की भाई। कि मेरी भाई मैं आंखें भी कुछ कर सकूं। अब मेरी आंखें भी डबडबा गई। अब तो खैर उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी जो भावना है वो आपके माध्यम से व्यक्त करने का सौभाग्य हमें मिला। शुक्रिया साहब, जय माता दी। जय माता दी बाबूजी। चलिए
पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पंकज भैया। भैया नमस्कार। भाव जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय श्री राम। सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। शुरुआत करेंगे सर हमारे जो अदम्य साहस का प्रणाम देते हुए, कल देश को जिनके जिन्होंने रक्षा करी और जो हमेशा देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए दो लाइनें कही हैं कि मेरे जो किसान भाई हैं उन्होंने मेरे को भेजा ये कि दो लाइनें जरूर पढ़ना उनके लिए। मैं बिल्कुल और भाव जी आपको वही पढ़ कर बता रहा हूँ। आओ झुककर सलाम करे उनको, जी आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तो हम उनको सैल्यूट करते हैं, जिनके बाप भाई बहन, ये बाप भाई बहन माताएं बहनें जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और अपना खून वतन के नाम लिख रहे हैं, उनको सलाम है। उनके अदम्य साहस को सलाम है। और उसकी बराबरी हम यहाँ खड़े होकर तो नहीं कर सकते, मगर हमारी भावनाएं, पूरे देशवासियों की भावनाएं साथ हैं कि जैसे वो देश की रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों को अपने भाई बहनों को बचा रहे हैं, उसको बिल्कुल सलाम है सर। इसके साथ ही मैं आपको सर दिल्ली मंडी की आवक बता देता हूँ। आज दिल्ली मंडी के अंदर 53 गाड़ी ताजी है सर और 40 गाड़ी का बैलेंस है। टोटल 93 गाड़ी बिक्री के लिए है, जिसमें नासिक से 13, पूना से मात्र 1, 25 की राजस्थान 25 और मध्य प्रदेश की 35 गाड़ी है। टोटल 93 गाड़ी सेल के लिए हैं। और भाव देखा जाए तो थोड़ा प्लस के साथ ही खुला है भाव। यहाँ पे आप नासिक के जो माल है सर, नासिक के माल की बात करी जाए, ये सर ये देखिए, ये जो नासिक के माल हैं, ये वाला साइज मेरे पास मुक्कल साइज आया था सर। ये मुक्कल साइज आइडिया आप समझिए, यही रेंज रहेगी 15 रुपये से 16 रुपये मुक्कल साइज के रहेंगे सर। इसी के अंदर जो मीडियम साइज के माल आते हैं दीपक जी, ये वाले मीडियम साइज के माल, ये वाले हमारे 15 रुपये के आसपास, 14-15 के आसपास चलेंगे ये वाले माल। और इसी के अंदर इन सबसे ऊपर गोला माल आता है सर दीपक जी। गोला माल मेरे पास ये था दीपक जी, ये वाला, ये गोला माल, ये इसका कवर पत्ती वगैरह सब फुल टाइट था। ये वाला गोला माल आपका बिका है सर 751, 19 रुपया किलो। डिमांड 20 की भी थी सर, थोड़ा सा डिमांड 20 की भी थी, बट हमने क्योंकि क्या नाम है, धीरे धीरे मार्केट बढ़ रही है और धीरे धीरे हमारे जो आगे ग्राहक लेने वाले भी हैं, उनको एक साथ लौट जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, इसीलिए हमने 19 रुपये का खोला। मगर बढ़िया माल जो है आज अच्छी डिमांड के अंदर रहा और हल्के माल भी 50 पैसे 1 रुपये तेजी के साथ खुले। ये तो हमारे हो गए नासिक के माल भाव जी। नासिक के बाज़ार जो है 15 से लेकर आपका 17, 17.5 रुपये एवरेज जो चले हैं बाज़ार, जनरल बाज़ार ये चले। और बहुत टॉप माल जो गोले माल आ रहे हैं, फुल गोले माल इनके बिके हैं आपके 18 से लेकर 19 रुपये किलो। उसके बाद हम आ जाते हैं सर मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश की गाड़ी मेरे पास अभी नहीं लगी है आज, वो थोड़ा लेट है, आज रात को लगेगी। मध्य प्रदेश के माल भी 600 से 700 रुपये बन रहे हैं, 15 से लेकर 17 रुपये किलो का रहे। और ये राजस्थान की गाड़ी लगी सर, ये देखिए, ये जो राजस्थान के माल है, राजस्थान के माल 15 से लेकर आपका 16 रुपया जो बढ़िया माल है वो खुले। और एवरेज में जो अगर बात करी जाए तो वो हमारा 500 रुपये, 520 रुपया एवरेज में रहा, 12-13 रुपया एवरेज का रहा। इसमें पीली और लाल पत्ती दो माल आ रहे हैं। जो पीली पत्ती है उसका रेट थोड़ा सा, या गुलाबी पत्ती का रेट आप कह सकते हैं कि 14-15 रुपये खिंच जाता है। मगर जो लाल पत्ती आ रही है, लाल पत्ती जैसे बथानिया कुचामन की साइड से लाल पत्ती आ रही है, वो लाल पत्ती वाले माल जो है वो हमारे 11-12 रुपया, 13 रुपये ज़्यादा बिक रहे हैं। क्योंकि लाल और गुलाबी के अंदर होटल वाले को गुलाबी माल इस वक्त ज़्यादा डिमांड में आ रहा है। इसीलिए हमारे किसान भाई जो फ़ोन करते हैं हमें कि भाई लाल के अंदर थोड़ा 1 रुपये डाउन बिकता है, गुलाबी में तेज बिक रहा है, ये सबके साथ है। लाल चाहे हमारे पास राजस्थान से आ रहा है, चाहे मेरे पास सागर से लाल माल आ रहा है, उसकी भी पोजीशन जो है वो आप ये लेके चलिए 12-13 रुपया। बहुत मोटा माल आ जाएगा तो वो 14 रुपया, बहुत मोटा जो गोला होटल के लिए, क्योंकि इस वक्त होटलों की डिमांड ज़्यादा चल रही है। और जब ये जो मार्केट का प्लस होने का कारण एक ये भी है बाबूजी की जो स्टॉक हो रहा है ना, उस स्टॉक की अब धीरे धीरे और स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। और इसीलिए क्या है कि ये जो 8-10 रुपए के भाव थे ना दीपक जी, इसके अंदर किसी भी किसान को, व्यापारी को कुछ नहीं मिलता है जी। ये तो मतलब लागत मूल्य भी बेचारों की पूरी नहीं कर रहे हैं, चाहे व्यापारी भाई हो हमारे, उनकी लागत मूल्य भी पूरी नहीं हो रही है। इसमें बहुत भारी नुकसान जा रहा था। और अभी थोड़े से जैसे स्टॉकिस्ट आए हैं, अभी गवर्नमेंट नहीं आई है, गवर्नमेंट के आने के बाद हमें लग रहा है और थोड़ा 25-50 पैसे प्लस में रहेगा। मार्केटों में माल को निकालते रहना बेहतर रहेगा, थोड़ा थोड़ा जितना आपका लागत मूल्य का है। सारे मालों को रोकना बेहतरी नहीं रहती। सब बॉल्स को एक ही कोट में रखना, एक इंग्लिश की कहावत है, यू शुड नॉट पुट ऑल द बॉल्स इन सेम कोट, तो उसको अलग अलग जगह रखना बेहतर रहता है। तो थोड़ा थोड़ा माल को निकालते रहिए, लागत मूल्य का निकालिए। भाव अच्छे चल रहे हैं। आज देखिए ना, हमने 19 रुपये किलो का भी माल बेचा है,
तो ये भी जीत है एक मार्केट के अंदर कि 19 रुपये किलो का भाव खुला है हमारा। एक व्यापारी को इससे हौसला अफजाई भी होती है कि हाँ, मेरा आने वाला माल भी इसके आसपास बिक सकता है, क्योंकि पिछले बाजार जो है वो 15-16 रुपये की, 14-13-10 रुपये की रेंज में चल रहे थे। वो बड़ा मार्केट खराब हो रही थी, ना बेचने वाले को कुछ मिल रहा था और ना ही लाने वाले को, बेचारे को, ले जाने वाले को। तीनों पार्टियां इस वक्त बिल्कुल ढप पे थी। मगर ये जो अब डिमांडें बढ़ी हैं, चाहे आप कह सकते हो थोड़ा बहुत बॉर्डर्स के ऊपर स्थिति के देखते हुए डिमांडें बढ़ी हैं, या पीछे स्टॉक वाले आ गए हैं उसकी वजह से डिमांड बढ़ी है। तो जो भी डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से आज बाजार थोड़ा सा प्लस में है। और डिमांड क्या नाम है, अगर आप मालों को लोडिंग करेंगे तो डिमांड उसके हिसाब से कवर भी होती रहेगी, क्योंकि एक गैप आ गया है जिसके अंदर लोग स्टॉक में डाल रहे हैं, बॉर्डरों पे डिमांड है और मंडियों में माल नहीं पहुंच रहा है जो अच्छी मात्रा में पहुंचना चाहिए। उसके बाद बात करिए दीपक जी बाहर के बाज़ारों की, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त सब जगह का माहौल जो है, बॉर्डर बंद करे हुए हैं, लोकली डिमांड है जो सब मालों के भाव को पूरा कर रही है। स्टॉक हम ये नहीं कहते आप मत करिए, जो आपका लागत मूल्य से ऊपर का है उस माल को आप स्टॉक भी कर सकते हैं, बढ़िया मालों को आप स्टॉक भी कर सकते हैं। इसीलिए मंडी के अंदर आज भी देखा जाए तो 90% क्वालिटी जो है हल्की आ रही है, 10% क्वालिटी बढ़िया आ रही है। ऐसे माल जो है ये माल देखने को नहीं मिल रहे। आप देखेंगे ये वाले माल हैं, वो वाले माल हैं, ऐसे माल जो हैं कवर पत्ती वाले माल जो हैं आ नहीं रहे मंडी में। ये वाले माल बहुत मुश्किल से देखने को मिल रहे हैं। क्या है, जो गोली, गुल्टा, चुपा या लकड़ी वाले माल हैं, वो वाले माल ज़्यादा आ रहे हैं मंडियों में और वही मार्केट को ख़राब कर रहे हैं। फिर अभी क्या नाम है, जो राजस्थान के माल हैं, एक राजस्थान के 300 ग्राम के भी माल आते हैं, वो मेरे भाई बड़ा फ़ोन कर रहे हैं। वो वाले माल की पोजीशन आप समझिए 12 रुपये से लेकर 15 रुपये है कवर पत्ती के हिसाब से। और आप जाली उसके अंदर बढ़िया डालिए, जाली है ना आप सर, ऐसी जाली डालिए, हाँ जी, ये वाली जालियाँ डालिए आप, ठीक है सर, ये वाली जाली डालिए, मगर ऐसी जाली से बचिए सर। ये वाली जाली जैसे है ना, ये आपकी मच्छरदानी वाली जाली है। इसके अंदर क्या है कि माल अगर हल्का सा भी खराब होता है तो ऊपर उभर के आ जाता है, बट इन जालियों में उभर के नहीं आता सर, इन जालियों में। तो थोड़ा सा अगर आपकी जाली चाहे 15 की हो, चाहे बढ़िया जाली 20 की हो, आप 20 वाली लगाइए। चचाओ में माल रहेगा तो थोड़ा सा प्लस में करके बिकता है, जाली का खर्चा आ जाता है। जाली की कंजूसी मत करिएगा, चाहे मेरे एमपी वाले भाई हैं, चाहे नासिक वाले, पूना वाले, चाहे राजस्थान वाले, है ना। राजस्थान की भी अच्छी डिमांड बनी हुई है। जो हमारे ये इधर पीली पत्ती वाले माल है जो हमारे आ रहे हैं, ये सारे मालों की डिमांड अच्छी बनी हुई है। लाल की भी अच्छी बनी हुई है और मुझे नहीं लग रहा कि आवकें कोई बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ेंगी, क्योंकि अभी व्यापारी और किसान भाई भी इस मूड में नहीं है कि इन भाव के अंदर निकालने की। एक 20 से 25 रुपये किलो का भाव जब चलता है ना, वो थोड़ा सा लागत मूल्य पूरा करने वाला भाव होता है और उस भाव के अंदर हम कहेंगे कि मालों को निकालना भी सही रहता है। इसमें तो बस लागत मूल्य वाले माल निकलते रहेंगे और इसी तरह आप थोड़े थोड़े माल आप देखेंगे मंडी में, आप उधर की तरफ कैमरा करेंगे तो माल ज़्यादा नहीं है मंडी में, थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ हैं, वो भी फैली हुई हैं, किसी फड़ पे एक है, किसी फड़ पे दो है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10-10 गाड़ियाँ एक ही जगह आ रही है, क्योंकि माल इतना नहीं आ रहा, माल पीछे सब स्टॉक के अंदर जा रहा है। मगर डिमांड जो है, डिमांड पूरी लगातार बनी हुई है और ये अच्छी बात है। माल कितना भी आए मगर डिमांड अगर उससे ज़्यादा बनी हुई है तो भाव या तो टिका रहता है या भाव बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से भाव नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि भाव नीचे के ही चल रहे थे, ये जो भी रहेगा प्लस में ही रहेगा। हमारे किसान भाई अपने विवेक से, वीडियो के माध्यम से जो भी सलाह लें वो अपना विवेक थोड़ा सा लगाएं, है ना जी। माल भेजिए आप कहीं भी, मंडी में कहीं भी भेजिए। थोड़ा रकमों का इस वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बॉर्डरों पे हमले हो रहे हैं तो आपका जैसे माल आता है उसकी रकम आप हाथों हाथ लीजिए, उसमें आपके लिए भी बेहतरी है। क्योंकि बॉर्डर पे जब हमले होते हैं तो रकमें भी, जैसे किसी की बॉर्डर पे गई हुई है तो रकमें रुक जाती हैं। तो अपना देख के कि कहाँ से आपकी रकमें आ जाएंगी हाथों हाथ, 25-50 पैसे ऊपर नीचे चलेगा, उसको आप वहीं से लोड करिए। दीपक जी आज कहानी की जगह जाते जाते जो हमारे श्री हरिवंश राय जी बच्चन जी ने एक अग्निपथ की कविता सुनाई थी, उसकी 2 लाइनें मैं हमारे देशवासियों को समर्पित, हमारे सैनिक भाइयों को समर्पित करना चाहूँगा। वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, एक पत्र छां भी, मांग मत मांग मत मांग मत। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु सवेद रक्त से, अश्रु सवेद रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देशवासियों को
बहुत बड़ा सलाम जो मेरे सैनिक भाई को, जो अपने बाप, अपने बच्चे, अपने भाई, अपनी बहनों, माताओं को बॉर्डर पे भेजा है एज ए सैनिक, हम लोगों की रक्षा करने के लिए। मेरा तहे दिल से उनको सलाम है और मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ और भावनाएं हमारे पूरे देशवासियों की उनके साथ है। अड़े रहिए, डटे रहिए, इस बार छोड़ना नहीं है। हाँ जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। जी। गर्व से बाबूजी, गर्व से सलाम है। मैं आपको नंबर देता हूँ 9810584242 9810489810584242। देशात डेटिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। कोई कमीशन नहीं है लाने वाले में, सिर्फ ले जाने वाले पे। आपके ऊपर सिर्फ हमाली है, बेफिक्र होके आइए, डिमांड पूरी है। जय जवान, जय किसान, और चलते भारत चलते माता कहेंगे की जय। भारत माता की जय जय। हिंद, भारत माता की जय। जय।